श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन आगमनोपरांत श्रीमान जी के द्वारा श्री राजा जनक जी के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया। राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी की एक घोषणा हो गई जो मेरे समझ में किंचित मात्र नहीं आई। तो आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की और साक्षात्कार में विचार विनिमय प्रस्तुत करने की। और ऐसा मेरा विश्वास कहता है कि मेरे विचार, मेरी बात, मेरा सुझाव श्रीमान जी की समझ में अवश्य आएगा। क्यों आएगा? तो उसका एक कारण है, मेरे गुरुबंधु हैं, मेरे निकटस्थ हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, तो मेरे सुझाव को कतई नहीं ठुकराएंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, कंचन नगरी सम्राट, माता केकसी की गोद के प्रसून, विश्व के सर्वभौम सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ। बल तने बल सुमन सोड़ित पुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी, आपके द्वारा राज समाज में एक चिंतन, एक विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि एक समय वो था जब ये जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा था, जनमानस करुणा क्रंदन कर रहा था, जनमानस खून के आंसू रो रहा था। मैं विचार करने लगा, ऐसा कौन सा समय था जब जनमानस करुणा क्रंदन कर रहा था, खून के आंसू रो रहा था, त्राहि त्राहि कर रहा था। तो निष्कर्ष मिला ऐसा कई बार हुआ जब जनमानस को खून के आंसू रोने पड़े। आपके द्वारा एक और सुझाव दिया गया कि इनके द्वारा बंद किया गया जनमानस का करुणा क्रंदन, बंद पहुंचे गए जनमानस के खून के आंसू। तो मैं विचार करने लगा कि जो भी परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही समस्या का समाधान किया गया। जैसे एक समस्या पर मैं पहुंचा, तारकासुर। तारकासुर असुर था, उसका आतंक व्याप्त था, जनमानस त्राहि त्राहि कर रहा था। तो निष्कर्ष कहां से निकला? तो तब जन्म्यो खटबदन कुमारा और तारक असुर समर जय मारा। गजानन कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का संहार किया गया। वहां भी इनका उपयोग नहीं, इनका महत्व नहीं। दूसरी एक और ज्वलंत समस्या पर मैंने विचार किया, मेरा मस्तिष्क वहां पहुंचा। वृत्तासुर नामक एक दैत्य की समस्या भी खड़ी हुई। तो वहां पर इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिसमें इनके द्वारा जनमानस का करुणा क्रंदन रोका गया। अस्तु मैं आपसे जिज्ञास भाव से श्रीमान जी जानना चाहता हूँ। जहाँ से आप छोड़ा वहीं से प्रारंभ हो रहा है। आपने कहा वृत्तासुर का वध होना था। श्रीमान बालासुर जी, जब वृत्तासुर का वध होना था, भगवान इंद्र के हाथों होना था, तो पिता ब्रह्मा ने बताया इंद्र के हाथों होना है, लेकिन वहां पर वज्र नहीं था। श्रीमान जी, वज्र नहीं, बीच में नहीं, सुनिए, बीच में नहीं, सुनिए, नहीं बीच में मेरा ये स्वभाव ही नहीं है कि मैं बीच में बोलूं, लेकिन शायद आप भ्रमित हो रहे हैं। लंका जाने के स्थान पे आप अयोध्या जा रहे हैं। मेरा एक बिंदु था, मैं आपसे जानना चाहता था कि वो कौन सी समस्या थी। त्रिपुरासुर का विनाश। ये जिस समय त्रिपुराधीश का वध होना, त्रिपुराधीश, तो भगवान शंकर ने इनको माध्यम बनाया। श्रीमान बालासुर जी, कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता है, कभी कभी सत प्रभावी होता है। जैसे भगवान शंकर थे, त्रिपुराधीश का वध कर देते।
भगवान शंकर वहां थे त्रिपुराधीश का वध कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि माध्यम इनको बनाया, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता। वहां पे भगवान शंकर को प्रभावी नहीं कहेंगे, वहां पे सत्य प्रभावी था। त्रिपुराधीश के वध में भगवान शंकर प्रभावी नहीं थे। जिस समय त्रिपुराधीशों का आतंक हुआ, एक उदाहरण और दे रहा हूँ। नमुज नाम का दैत्य जिसका वध करने में इंद्र अक्षम हो रहे थे, तब पिता ब्रह्मा ने बताया तो नमुज को श्राप था, वो न गीले से मरेगा न सूखे से मरेगा, सिर्फ समुद्र के फेन से मरेगा, क्योंकि प्राय समुद्र का फेन न गीला होता है न सूखा होता है। तो इंद्र थे वहां पे, ब्रह्मा जी थे। जब समुद्र का फेन लगाया गया तब वृत्तासुर का वध हुआ, वहां पर नमुज का वध हुआ। तब वहां पर अगर समुद्र का फेन ना होता। बहुत सुंदर चिंतन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूं। आपने बहुत बल दे करके एक बात कही है कि शंकर जी इंद्र थे, इंद्र अक्षम हो रहे थे, नमुच नहीं मर रहा था, समुद्र के फेन का प्रयोग किया गया। चलिए, मैंने प्रथम बिंदु में भी कहा था कि व्यक्ति का ही महत्व होता है, और यहां भी कह रहा हूं व्यक्ति का ही महत्व है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जिस समय फेन का प्रयोग किया गया तो किया किसके द्वारा गया? क्या स्वयं ऐसे इंद्र मर गए, नमुज का वध हो गया? ना, इंद्र के द्वारा ही किया गया। और कर्ता व्यक्ति होता है, कर्ता व्यक्ति होता है, श्रेय व्यक्ति को प्राप्त होता है, महत्व व्यक्ति का ही होता है, ना कि शस्त्र का होता है। प्रथम बिंदु आपने पूर्व के बिंदु में कहा था कि भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुराधीशों का वध किया गया। हाँ, किया गया। माध्यम ये बने, माध्यम ये बने, लेकिन श्रेय भगवान शंकर का, महत्व भगवान शंकर का। और शायद तभी उनको त्रिपुरारी की उपाधि से घोषित किया गया है। अगर महत्व इनका होता श्रीमान जी, तो प्रमाण पत्र इनको भी मिला होता, इनको नहीं मिला। प्रमाण पत्र भगवान शंकर को ही प्रदान हुआ। और लौकिक जगत से जोड़ देता हूं, सीमा पर सैनिक युद्ध करते हैं, सीमा पर सैनिक युद्ध करते हैं और अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध करते हैं, लेकिन प्रशस्ति पत्र किसको प्राप्त होता है? सेना नायक को, सैनिक को, या अस्त्र और शस्त्रों को? रुक रहा हूं। आपने कहा भगवान शंकर इनका त्रिपुराधीश का वध न करते तो भगवान शंकर को उपाधि त्रिपुरारी की मिली। अगर हम ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर अगर इनको धारण न करते, बात तो वही की वही है, बात समझो तो पहले। अगर भगवान शंकर इनको धारण न करते तो त्रिपुराधीश का पद हो पाता? अगर त्रिपुराधीश का पद न हो पाता तो भगवान शंकर त्रिपुरारी कहा जाता। आपने कहा दूसरा बिंदु आपकी बात, आपने कहा सीमा पे सैनिक है। हम कह रहे सीमा में सैनिक है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो क्या सीमा की रक्षा हो पाएगी? सैनिक प्रशस्ति तो पाता है, लेकिन लड़ता काहे से है? सैनिक प्रशस्ति तो पाता है, लेकिन लड़ता काहे से है? लड़ता अस्त्र शस्त्र के माध्यम से है। इसीलिए आज आयात किए जा रहे हैं। काहे के लिए किए जा रहे हैं? काहे के लिए किए जा रहे हैं? आप कह रहे हो सीमा, हम कहते हैं हमारे देश में जनसंख्या तो बहुत है, अस्त्र हटा दो, कर ले युद्ध, आते दाते काटे। आपके देश में जनसंख्या बहुत है। हाँ, गूलर फल समान तो लंका। मिथिला में हो, हवा देश में हो, तो मेरे लिए इसीलिए शस्त्र प्रभावी है श्रीमान महाराज जी, ना कि व्यक्ति। अगर विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन करने जाता है तो उसको भी ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, गुरु हैं, ग्रंथ नहीं। बीरस लगा 16 दुनिया 8 लंका का पाठ सुनाना। देखो, इधर देखो,
ये 16 दूनी 8 और लंका का पाठ सुनाना किसी और को। ओ दिग्विजयी लंकाधीशोर, तुम हृदय संतुलित करो। आज ये मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो। नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नवासा का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर बेहतर विचार करो। ये रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। 10वें को दिखाने के लायक नहीं बचाओगे। और मिथिला में आकर 10 कंधर पर करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, ये मणिमंडप बड़े सजने दो। ओलंकेश पर करो बाधा, सिया की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर लंका विरोध मत करोगा। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। दैत्य बल के सुमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? या शिव शंभु के अपमान की या नीत क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए दिया, मन जाहे राक्षों मेरे से वर सहज सुंदर साबरू। जब निज इच्छा का वर पाए दिया, अम्ब का वरदान है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। अरे जाने चलक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? दैत्य बल के सुमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? हमने शिव भक्ति ही अपनाई है, शिव भक्त ठुकराई नहीं अपनाई है। और पुनः आपसे कह रहा हूँ, मेरे सम्मुख यह कोई भी ध्वंसकार हुआ और किसी वीर के द्वारा जब मां अम्बे का अपमान हुआ तो ये करने है मेरे अस्त्र शस्त्र, ये अन्याय परम से पालेगा। और इस ये स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ वीर तुम सावधान, ये भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है अनको खंडित हो जाएगा। अरे कल वो नृत्य तेरे मस्तक पर खोल बन गए। अलो हल्को थोड़ा प्यालो पीऊंगा पक्ष बन कर मैं ये सब अभी साहिब के अंदर फरियाद से कापेंगे। ईमाने हो था सही करूंगा युद्ध डटकर मेरे पुत्र की शक्ति अलौकिक है। परंतु बहुत भूतल पर करूंगा युद्ध तुझ कर मैं। के साथ सब ढोल में मिलाऊंगा। सप्तदीप सप्त सिंध एक में मिलाऊंगा। रक्षा में एक भी न मानू, तुझे ढोल में चलाऊंगा। यादें समझा नहीं तो है बार बार आज तेरे वंश का। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए दोनों योद्धाओं के लिए। जोरदार तालियां बहुत ही सुंदर है हमारे श्री दशानंद जी के द्वारा भी और बाणासुर जी के द्वारा भी। और प्रभावित में हमारे लालेश्वर रामलीला समिति के संस्थापक महोदय आदरणीय श्री एस दीक्षित चाचा जी, उनकी ओर से 20 मुद्राएं श्री दशानंद जी के लिए, 20 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की गई है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय अतुल वाजपेयी जी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं दोनों योद्धाओं को प्रदान की गई है। और आप हैं महेश दीक्षित जी, उनकी ओर से 20 मुद्राएं श्री दशानंद जी के लिए और 20 मुद्राएं और बाणासुर जी की प्रदान की गई है। और वृंदावन राधे राधे की तरफ से भी प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों योद्धाओं का पराक्रम देखिए और न्याय का भी पराक्रम देखिए। अरे मैं नदी बहाऊंगा अंबर से आग लगा दूंगा। अरे ये तो छाती नहीं के ये तो कुछ बहुत है। और तत्वों का दान किया उनकी लगी ठगती है। अरे बहुत नरनार जिसके तो होगा और प्राण बदल अन्यथा प्राण होगा नहीं कल खंडन होगा नहीं कल खंडन होगा। नहीं
खंडन देखो तक हम यहाँ किसी बात की हिम्मत तक तोड़वा दे हम यहाँ ऊपर तक है ये अगर वालों की है वाली पक्ष चित्रे ये तब्बू ललकारा आपको तक होती है बेगी की भेद नहीं वो वाली कारे मुझको चुप रह जाओ नीत नहीं मेरे कद कितनी जो जानता क्या होगा नहीं सभी लोग बहुत सुंदर दृश्य होता बात देख रहे हैं ये जो दशा भूमिका में देख रहे हैं अनुराग जी पंडित अनुराग जी देख रहे हैं ये बहुत ही आयु है ये आप लोग पक्ष देख रहे हैं बहुत ही सुंदर इनका है बहुत कम जो ये लोग अगले देख रहे हैं बस की बात है इन्होंने उत्साह की कृपा है शंकर की है और प्रभु से है इसी पर आगे दिखाते रहे और सभी लोग एक बार जोर इस बच्चे की मार दिया अरे ये कहीं भर लंका पास है तुम भी मुझे तो सामने लेट गए से आधे लेट गए जोरदार भाई पूरा हिल रहा है देखो जी तो खड़ा बगल सब बगल में हो हाँ तो सुनो हाँ पिछले ऐसे है तो हमारे करो क्या कह रहे हैं ये करो फिर जोर काम देखो जो अगर अकेला हो को तो बता दो नहीं शुद्ध कुंभ शुद्ध मेघ भी बोलो कुंभ खबर थी बेटा इस का हाथों तो घर बहुत बढ़िया
तो हरी कहाँ जा हरी कोई कुछ कोई कहाँ गया पौरुष तो कहाँ जब मेरे चारों से पर लगते रही थी कह शुरू पुकार पूर्व से मांगने नहीं जब भी तो युद्ध हुआ क्या कह रहे मेरे से सब अरे ये लोहा तेरे लहर पाया देखो बढ़िया रहे हो बार बार उठा हो गया ना जो महंगा थी और बलिया ही हो गए लेकिन बंधु प्राप्त कुछ है आपकी सामर्थ्य है मिला कह रहे रखो वही जो